आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। ठीक 11 बज गए हैं सुबह के। जीके 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप और मुद्दे की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि मोदी सरकार के 9 साल हो गए हैं, लेकिन विपक्ष कई सवाल पूछ रहा है। आज भी मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से सवाल पूछा गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्र की सत्ता में आज 9 साल हो चुके हैं और 26 मई 2014 में नरेंद्र मोदी ने पीएम पद की शपथ ली और उसके साथ केंद्र की कमान भी संभाल ली। 2014 में मोदी लहर पर सवार होकर बीजेपी ने प्रचंड बहुमत भी हासिल की थी। तो 2019 में मोदी सरकार ने जीत को दोहराते हुए विपक्ष के दशकों पुराने दरख्तों को उखाड़ फेंका था और 303 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। 9 साल के सफर में तमाम चुनौतियां और असफलताएं भी मोदी सरकार के हिस्से आईं और इन 9 सालों में कई बार तालियां मिली तो आलोचनाएं भी उनके हिस्से में आ गईं। मगर पीएम मोदी ने कुछ ऐसा किया जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका था। मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन फैसलों पर बात करेंगे जिन्होंने देश में उनको 2 बार दिल्ली की गद्दी पर बिठाया। और अब 2024 का सवाल है और आज इन सवालों के जवाब भी लेने की कोशिश करेंगे जो पीएम मोदी की गले की फांस बन गया। शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ कर रहे हैं कि 9 साल हो गए हैं। तो आपको बता दें कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, लेकिन कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर सवाल किए हुए है और इस वक्त भी सवाल खड़े किए हैं खड़गे ने। हालांकि खड़गे बोले हैं हर चीज पर जीएसटी की मार है, सरकार को महंगाई नहीं दिखती। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष की तरफ से बयान सामने आया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। अलग अलग जगहों पर जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्रियों को मिली है और उत्तर प्रदेश का जहां जिक्र करते हैं तो सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां एक तरफ बीजेपी की तरफ से की जा रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई है कि 9 साल तो पूरे हो गए हैं, लेकिन इन 9 सालों में आखिर महंगाई कितनी कम मोदी सरकार ने की है, उस सवाल का जवाब मोदी सरकार दे। हालांकि आपको याद होगा कि पिछले दिनों कांग्रेस की तरफ से 9 सवाल दागे गए थे। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये 9 सवाल पूछे गए थे, लेकिन आज कांग्रेस ये कह रही है कि महंगाई कितनी कम हुई है ये मोदी सरकार को बताना चाहिए कि मोदी सरकार की उपलब्धि है कि 9 सालों में बेशुमार महंगाई कर दी गई सरकार की तरफ से, जो कम होने का नाम नहीं ले रही है। ये कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन आज जब बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी कि जिम्मेदारी सौंपी गई है, अलग अलग जगहों पर हम देख रहे हैं किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं और बीजेपी सरकार उपलब्धियां बताएगी अपनी कि जनता को कितनी योजनाओं का लाभ मिला। इन 9 सालों के अंदर मोदी सरकार के क्या बड़े फैसले रहे, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि किस तरीके से विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और तो और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की तरफ से भी बयान महंगाई पर सामने आ चुका है। वो किसानों की बात भी कर रहे हैं कि किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही गई थी, लेकिन वो नहीं हुई। और वो साथ ही साथ ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उस महंगाई का क्या हुआ जो कहा गया कि महंगाई धीरे धीरे कम होगी, जो कि नहीं हुई। यानी तमाम विपक्ष इस वक्त सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से मोदी सरकार जब 9 साल अपने पूरे कर चुकी है तो आखिर महंगाई को लेकर क्या जवाब दिया जाएगा सरकार की तरफ से, क्योंकि थोड़ी देर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और आपको हम बताएंगे कि आखिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ रहा। क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बस थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है, पूरी तैयारी हो गई है। लेकिन अब सवालों पर आते हैं, क्योंकि कई अहम सवाल हैं और उससे पहले हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताएंगे कि आखिर किस तरीके से मोदी सरकार के 9 बड़े फैसले रहे हैं। 2016 का वक्त था जब सर्जिकल स्ट्राइक रही, ये सबसे बड़ा फैसला था मोदी सरकार में। 2016 का ये वक्त नोटबंदी पर विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए गए, लेकिन सरकार ने बेहद और बड़ा फैसला लिया जो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला था। 2017 का वक्त आया जब आपको याद होगा सदन के अंदर जीएसटी की बात हुई। 2019 का वक्त था जब 3 तलाक का कानून लाया गया और 2019 में बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई। 2019 में ही 370 का खात्मा कर दिया गया। लेकिन सीएए की 2019 में बात हुई और मोदी सरकार के ये बड़े फैसले रहे जो 9
बड़े फैसले 9 सालों के अंदर। इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि मोदी सरकार ने क्या बड़ा फैसला लिया और कैसे विपक्ष की तकरार भी देखने को मिली। इन 9 फैसलों पर ही आज हम चर्चा करेंगे मुद्दे की बात में, लेकिन उन सवालों को भी आपके सामने रखेंगे जिन सवालों को हम राजनेताओं से पूछते हैं और उन सवालों का जवाब लेने की राजनेताओं से कोशिश करते हैं। क्योंकि मुद्दे की बात जब हम आपके सामने लेकर आते हैं तो राजनेता मेरे साथ इस वक्त बने हुए हैं, लेकिन उन सवालों को मुद्दे की बात में आपके सामने रख रहे हैं कि आखिर 9 साल किस तरीके से मोदी सरकार के बेमिसाल रहे हैं, ये बेमिसाल हैं या नहीं है, ये मुद्दे की बात में आज हम पहला सवाल पूछने जा रहे हैं। और मुद्दे की बात में सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि सरकार के 9 साल क्या बेमिसाल रहे हैं, ये सवाल आज हम पहला दाग रहे हैं मुद्दे की बात में, जिसका जवाब राजनेताओं को देना होगा। दूसरा सवाल आपके सामने रख रहे हैं कि 9 सालों में आखिर महंगाई कितनी कम हुई है। कि मल्लिकार्जुन खड़गे महंगाई का जिक्र कर रहे हैं, आज हम भी आपको बताएंगे कि मनमोहन सरकार में महंगाई कितनी थी, अटल सरकार में महंगाई कितनी थी, मोदी सरकार में महंगाई कितनी है। लेकिन राजनेताओं से भी सवाल पूछा जाएगा और सवाल एक और पूछेंगे कि विपक्ष का 2024 में क्या महंगाई ही मुद्दा होगा, क्योंकि इशारा मिल रहा है कर्नाटक में भ्रष्टाचार मुद्दा था, लेकिन केंद्र के अंदर क्या महंगाई संयुक्त विपक्ष का मुद्दा होने जा रहा है, ये भी आज हम सवाल पूछने जा रहे हैं। लेकिन 2024 के लिए क्या सत्ता पक्ष का नारा होगा, क्या सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर ही बीजेपी सरकार आगे बढ़ेगी या कोई और नारा दिया जाएगा या राष्ट्रवाद की बात की जाएगी 2024 में, ये भी आज हम सवाल पूछ रहे हैं। और क्या 2024 में जनता के मुद्दों पर बात होगी, ये आज का हमारा अहम सवाल रहेगा। क्योंकि हमने देखा है कि जाति के मुद्दे पर बातचीत होती है, कई मुद्दों पर बातचीत होती है, लेकिन जनता के मुद्दे गौण हो जाते हैं और जनता के मुद्दे जिक्र 24/7 न्यूज बखूबी उठाता है। इस वक्त 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मुलाकात आपकी करवा देते हैं, चर्चा की शुरुआत करेंगे। आलोक वत्स जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कराऊं। डॉक्टर अरुणेश यादव जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। अरुणेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपने समय निकाला और हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं। ए.के. मिश्रा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषज्ञ के तौर पर। ए.के. मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं, आपने चर्चा के लिए समय निकाला है, आपका सबका अभिनंदन जो आप आए। सबसे पहला सवाल आलोक जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, 9 साल हो चुके हैं मोदी सरकार को और कई सवाल कांग्रेस दाग रही है, पूरा संयुक्त विपक्ष आपसे सवाल पूछ रहा है, लेकिन आज का सवाल इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे का है कि 9 साल में बेतहाशा महंगाई बढ़ गई है, कम क्यों नहीं करते। लोग हाहाकार मचाए हुए हैं कि महंगाई कम करिए, आलू प्याज टमाटर का दाम कितना हो रहा है, पेट्रोल डीजल का दाम कहां पर जा रहा है, लेकिन आप इतिहास बताने में व्यस्त हैं। वर्तमान पर कब आएंगे आलोक जी, ये विपक्ष पूछ रहा है। एक चीज आपको बता दूं, 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार में इन्फ्लेशन का दर 11.2% था। मोदी सरकार में इन्फ्लेशन का दर 6 से 7 के बीच में है, जबकि वैश्विक स्थिति क्या है ये आपसे छिपा हुआ नहीं है। इन सब के बावजूद हमने महंगाई को कंट्रोल करके रखा हुआ है, ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और देखिए, अगर महंगाई बढ़ी है तो लोगों की तनख्वाह भी बढ़ी है, ये उसी तनख्वाह में नहीं है। आज इसका जो मापदंड है, आप मोटरसाइकिल खरीदने जाइए, स्कूटर खरीदने जाइए, आप कार खरीदने जाइए, सब चीज में वेटिंग है, 3-3 महीने 6-6 महीने वेटिंग है। अगर लोगों के पास पैसा नहीं है तो ये खरीदारी कहां से हो रही है। हर आदमी के हाथ में एंड्रॉइड फोन है, कैसे वो फोन खरीद रहा है। इन सब बातों का आपको संज्ञान लेना चाहिए कि वैश्विक स्थिति क्या है। डबल डिजिट में अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस में, जर्मनी में इन्फ्लेशन रेट है और मोदी सरकार ने यहां पर अभी भी इसको 5.6 से ऊपर जाने नहीं दिया है। पहले 7 था, फिर घटा दिया है उसको। IMF की रिपोर्ट है कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। आज ही एक HSBC की रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि अगर इसी दर से अगर बढ़ता रहा हिंदुस्तान जी, तो हो सकता है ये $7.5 मिलियन में चला जाए और ये देश की, वर्ल्ड की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था में खड़ी हो जाए। तो सारे मापदंड जो है वो दिखा रहे हैं, इंडिकेटर्स, कि देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये हाय तौबा मचाने वाले लोग तो करेंगे ये हाय तौबा, इसके अलावा ये बोलेंगे क्या। यही एक चीज है जो बराबर ये बोलते रहे हैं। पिछले चुनाव में भी इन्होंने कहा
महंगाई, बेरोजगारी, लेकिन लोगों ने इनकी बातों को अनसुनी कर दी और दोबारा से बहुमत देके हमें वापस किया है। आगे भी करते रहेंगे। ये जरूर है कि इन चीजों पर और कंट्रोल लाना है, तो उसके लिए हम कवायद कर रहे हैं और हम इसको आगे और कंट्रोल में लाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप कंट्रोल में लाएं। लेकिन पवन खेड़ा भी यही बात कर रहे हैं कि जब आपसे महंगाई का सवाल पूछा जाता है तो आप बता देते हैं कि वैश्विक स्तर देखिए क्या है, वैश्विक स्तर पर महंगाई देखिए, अन्य देशों का आप हवाला दे देते हैं और वो नहीं चलेगा। खैर, आपसे सवाल मैं लूंगा, लेकिन अरुणेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि सवाल लेना बेहद महत्वपूर्ण है कि 2024 को लेकर अब क्या आपका महंगाई ही मुद्दा होने जा रहा है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ये कहा गया कि 9 साल भैया हो गए हैं मोदी सरकार को, लेकिन महंगाई पर काबू नहीं पाया गया। यही मुद्दा बनेगा आपका, जैसा कर्नाटक में भ्रष्टाचार बना था। फिर मैं महंगाई पर भी आऊंगा कि विपक्ष की सरकार जब रही थी सत्ता पक्ष में तो कितनी महंगाई थी और मोदी सरकार में कितनी महंगाई है। अरुणेश जी। जी हर्ष जी नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार जी। देखिए, आज का जो दौर है, यहाँ पे महंगाई के साथ साथ और भी तमाम ऐसे मुद्दे हैं। ये मेरे बनाए हुए मुद्दे नहीं है, ये 2014 से पहले के बीजेपी के ही मुद्दे हैं। जब बीजेपी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से सवाल करती थी कि प्रधानमंत्री जी महंगाई का मां नहीं बोलने को तैयार हैं, भ्रष्टाचार पे मोदी जी सवाल किया करते थे, मोदी जी सवाल करते थे किसानों की आय पे, मोदी जी सवाल करते थे डीजल पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों पे। तो हमारे भी वही सवाल है जो मोदी जी ने जो सवाल 2014 से पहले उठाए थे जब वो चुनाव में जीते, तो वही सवाल है कि डीजल पेट्रोल की जो दाम, जो आप कच्चा तेल इस समय जो खरीद रहे हैं, तो कच्चा तेल वो आपको सस्ते दामों पे मिल रहा है और तकरीबन 1.5 साल से आप रूस से कच्चा तेल खरीद रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका लाभ जो है वो जनता को क्यों नहीं मिला। देखिए, अगर ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो जाएगा, डीजल पेट्रोल की कीमत कम होगी, तो जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा, और ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होते ही जो चीजों के दाम महंगे, आटा दाल चावल से लेके जो जरूरत के सामान है, तो अपने आप उनकी कीमतों में 10 से 20% गिरावट आ जाएगी। तो सरकार को इस दिशा में भी सोचना चाहिए। सरकार को एक जो बड़ी समस्या बेरोजगारी, उसके दिशा में भी सोचना चाहिए। अब जैसे हमारे बीजेपी के साथी बड़े भाई कह रहे थे कि साहब कार के लिए और बड़े बड़े वाहनों के लिए वेटिंग लगी हुई है, तो हमारे साथी थोड़ा पहले चले जाए, 80 के दशक में चले जाए तो साइकिल के लिए भी वेटिंग लगती थी। साहब टेक्नोलॉजी का दौर आ रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है आदमी टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ता है। अब एंड्रॉयड फोन का जमाना है तो सब एंड्रॉयड फोन ले गए। इससे 10 साल पहले, 15 साल पहले जो है नोकिया के फोन 20 साल पहले चलते थे, सब लोग नोकिया के फोन लेते थे, जो छोटे वाले फोन आते थे, आपको भी ध्यान होगा। तो जैसे जैसे तकनीकी बढ़ेगी, आदमी तकनीकी को और टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करेगा, और उसमें ऐसा नहीं है कि कोई हमारे देश में ही सारी टेक्नोलॉजी आ रही है। जिस हिसाब से विश्व में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है हमारे देश को भी वो चीज एडॉप्ट करनी है, क्योंकि दुनिया में कदम से कदम मिला के चलना है। और ये चीज भी इनको नहीं भूलनी चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी भारत में लेके कौन आया, और तब उस समय टेक्नोलॉजी का विरोध कौन कर रहा था, कौन बैलगाड़ी लेके संसद में पहुंचा था। आप उस समय तकनीकी का विरोध कर रहे थे, चूंकि आप विपक्ष में थे, ठीक है। अब आप सत्ता पक्ष में है तो आप विपक्ष से सवाल कर रहे हैं। देखिए साहब, लोकतंत्र के 2 मजबूत स्तंभ होते हैं, एक सत्ता पक्ष और दूसरा विपक्ष। ठीक है। तो विपक्ष को भी आपको बराबर सम्मान देना पड़ेगा, विपक्ष के सवालों को आपको गंभीरता से लेना पड़ेगा। सिर्फ ये कह देना कि विपक्ष तो साहब जो है इसका काम है विरोध करना, तो ये विरोध कर रहे हैं, नहीं साहब, विपक्ष की बातों को आपको गंभीरता से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आलोक जी इसका क्या जवाब देते हैं, मैं आलोक जी से सवाल लूंगा, लेकिन एक सवाल मैं एके मिश्रा जी से ले लेता हूं क्योंकि ओपनिंग कमेंट है, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। डॉक्टर अरुणेश जी, एके मिश्रा जी क्या कहेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर में मैं डाटा भी रखूंगा महंगाई को लेकर, क्योंकि आज महंगाई का मुद्दा मैंने इसलिए उठाया क्योंकि विपक्ष ने आज महंगाई का मुद्दा उठाया। मल्लिकार्जुन खड़गे पूछ रहे हैं कि 9 सालों में महंगाई कम क्यों नहीं हुई है, हालांकि 9 सवाल कांग्रेस पहले ही पूछ चुकी थी। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मनमोहन सिंह से लेकर मोदी सरकार में महंगाई का डाटा इस वक्त मेरे पास है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या मोदी सरकार महंगाई को लेकर विफल साबित हुई है, सफल साबित हुई है, या फिर सत्ता पक्ष इस वक्त जो बातें कह रहा है कि वैश्विक स्तर आप देख लीजिए उस हिसाब से भारत के अंदर जो भी हो रहा है वो ठीक है, क्या लगता है आपको? सभी देशों में एक एवरग्रीन मुद्दा रहा है राजनीति में,
जी। और जब से मानव सभ्यता है तब से लेके अब तक, स्पेशली मैं तो अपने बचपन से सुन रहा हूँ कि बड़ी महंगाई है, बड़ी महंगाई है। हम्म। ये चलता रहेगा। 9 साल वाली जो बात है, हमें देखना ये चाहिए, जो मैं बताना चाहता हूँ कि वो क्या वाकई ने कुछ ऐसा माइलस्टोन बीजेपी ने क्रिएट किया जिसको कि उपलब्धि बोला जा सके। तो मैं ये बोलूंगा कि बहुत सारे मुद्दे, ठीक है, वहां परफॉर्मेंस कम हुई हो, रिजल्ट कम आया हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे मुद्दे नहीं, देश के जो नासूर थे उन्होंने इनको सॉल्व किया, और जिसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। आगे सरकार ठीक है किसी की सर, भी आप रहे। अपनी बात को जरूर पूरा करिएगा, लेकिन एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देता हूं, तुरंत लौट रहा हूं, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। थोड़ी देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने होगी, क्योंकि 9 साल पूरे हो रहे हैं बीजेपी सरकार के, और 9 साल पूरे होने पर इस वक्त सरकार के कई मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 9 साल पूरे हो गए हैं, और 9 साल जब पूरे हुए हैं मोदी सरकार के, तो अलग अलग राज्य के अंदर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, और सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। थोड़ी देर के अंदर वो तस्वीरें भी नजर आएंगी। राजवीर सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश, उनसे भी हम जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। राजवीर, बताइएगा, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो तस्वीर पेश की जाएगी वो कैसी होगी? क्या पूरा ब्यौरा 9 साल का दिया जाएगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश, 80 लोकसभा सीटें, शुरुआत यहीं से होगी, तो अच्छी छवि पेश करनी होगी। क्या कुछ रह सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में? बिल्कुल हर्ष, देखिए, केंद्र सरकार के 9 साल 26 मई को पूरे हुए हैं। आज बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं, उन सभी राज्यों में एक साथ मुख्यमंत्री और एक केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस थोड़ी देर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करेंगे। यहाँ उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम होंगे, हरदीप पुरी होंगे जो केंद्रीय मंत्री हैं, और इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो संवाद है, उस संवाद के माध्यम से वो बताएंगे कि 9 साल में सरकार ने क्या कुछ किया, क्या सरकार की उपलब्धि रही है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो आपने सही कहा कि उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटों वाला प्रदेश है। जाहिर सी बात है, यहाँ से उम्मीदें भी आगामी लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक भारतीय जनता पार्टी को होंगी, या जो भी राष्ट्रीय पार्टी हो, जो भी पार्टी चुनाव लड़ती है उसको उत्तर प्रदेश से एक बड़ी उम्मीद होती है। क्योंकि जिस तरह से पिछले 2 टर्म में मोदी के दोनों कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की एक बड़ी भूमिका रही है, यहाँ से अधिक लोकसभा चुनाव जीतकर संसद भवन में पहुंचे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद बने हैं। तो ऐसे में ये एक बड़ी कवायद है प्रदेश सरकार की तरफ से कि 9 साल में जो भी उपलब्धि हुई हो वो उस उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाए। हालांकि इसको लेकर महाजनसंपर्क अभियान 26 मई से ही इसकी शुरुआत कर दी गई थी, और इसमें जितनी भी लोकसभा सीटें हैं वहां पर लोगों तक पहुंचकर सरकार की तमाम उपलब्धियां, तमाम योजनाएं जो चल रही हैं, सेवा सुशासन और गरीब कल्याण जो नारा दिया है, इन सब को लेके, इन सब शब्दों को लेकर, इन सब नारों को लेकर लोग जनता के बीच जाएंगे। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मीडिया संवाद के माध्यम से ये कोशिश होगी बताने की सरकार की कि उत्तर प्रदेश में जो भी काम हुए हैं, केंद्र सरकार ने कितना सहयोग किया है, और लगातार जब डबल इंजन की बात होती रही है, बिल्कुल तो आप डबल सही इंजन कह का रहे क्या हैं, फायदा क्योंकि एक है। अच्छी तस्वीर कहीं ना कहीं पेश करनी होगी। राजवीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन AK मिश्रा जी, आप अपनी बात को पूरा करिएगा प्लीज। आपकी बात अधूरी रह गई थी। आप जो हमने सवाल किया उसका जवाब आप दे रहे थे कि किस तरीके से मोदी सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं उसमें से महंगाई को लेकर इस वक्त हम सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, देखिए, मैंने आपको बोला कि महंगाई एक एवरग्रीन मुद्दा रहा है आजादी के समय से, उसके पहले से, अंग्रेजों के समय से, कभी भी आप देखिए, और ये मुद्दा रहेगा। ठीक है, महंगाई कंट्रोल में है, 6-7%, 5% का जो होता है वो स्टैंडर्ड माना जाता है, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। इनकी जो उपलब्धियां हैं, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि 100% उपलब्धियां किसी सरकार की नहीं होती है, लेकिन बीजेपी ने कुछ ऐसी उपलब्धियां 9 साल में पाई हैं या बनाई है जिसका बड़ा दूरगामी प्रभाव होगा। सरकार किसी की भी हो, हमारी अगली पीढ़ी होगी, कोई होगी, उसका फायदा पूरे राष्ट्र को मिलेगा, बिना जाति और धर्म के मिलेगा। अब देखिए क्या है, नेहरू के समय में जो सबसे बड़ी चुनौती पैदा हुई थी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का, कश्मीर समस्या, उसका समाधान हुआ। ये एक जबरदस्त माइलस्टोन है जिसको कि बड़ा हिस्टोरिक। दूसरी चीज है, जिस हिसाब से इन्होंने सड़कों का, रेलवे का, कम्युनिकेशन का जाल बिछाया, चारों तरफ से 4 लेन हाईवे बने हुए हैं, और 1-2 साल में आप देखेंगे कि सड़क और रेल की जो भी जरूरत है देश में, मैक्सिमम 2 से 4 सालों में नए नए ब्रिज, टनल वगैरह सब बन के कंप्लीट हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी सौगात देश को रहेगी,
और ऐसा नहीं है कि उन सड़कों का प्रयोग केवल भाजपा या कांग्रेस करेगी या राजनीतिक दल करेंगे। जी। बैलगाड़ी से लेकर के अमीर आदमी तक करेंगे। ये एक ऐतिहासिक देन मानूंगा मैं भारत को, जो है इस पार्टी के द्वारा। इसके साथ और मुद्दा एक जो बड़ा 500 सालों से पुराना मुद्दा पड़ा हुआ था, राम मंदिर का जो मुद्दा था, वो देखिए कितनी बार उसके लिए लड़ाइयां हुई, टर्मोइल होता था, समाज में जो है प्रॉब्लम पैदा होती थी। वो मुद्दा भी इन्होंने सॉल्व किया। नए संसद भवन का निर्माण अगर देखा जाए तो ये भी एक ऐतिहासिक रहेगा, जहां पे भारतीय और भारतीयता के साथ इन्होंने किया। ये मुद्दे ऐसे थे ना जिसको कोई छूता नहीं था। आप मुझे बताइए, ठीक है, आप सीधे कांग्रेस की बात कर रहे हैं ना कि कांग्रेस की तरफ से ऐसे मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया भारत सरकार के द्वारा, केवल बातचीत। इसी तरीके से सड़कों के लिए आप देखिए, क्या कभी किसी सरकार ने एकीकृत वे में पूरे देश का सर्वे करके पहले ये पता लगाया हो कि भाई कितनी सड़कें हमें चाहिए अगले 100 सालों में? अरुणेश जी, सवाल तो वाजिब है, काम शुरू हुआ कई ऐसे मुद्दे जो कांग्रेस की सरकार उठा नहीं पाई, ये भी तो देखिए। हाँ, वो बीजेपी सरकार ने कर दिखाया सर। 370 का मुद्दा हो, राम मंदिर इस वक्त बन रहा है, संसद की बात है कि ऐतिहासिक पल लोगों को देखने को मिला है। ग्राम सड़क योजना हमने देखा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस तरीके से घर घर तक पहुंची है सर। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं अरुणेश जी, मजबूरन आपसे इस सवाल का जवाब तुरंत ब्रेक के उस पार लूंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा है, ब्रेक के फौरन उस पार अरुणेश जी से सवाल लेंगे, क्योंकि बीजेपी कई सवाल खड़े कर रही है और ये कह रही है कांग्रेस की इतिहास मत बताइए, काम करके दिखाइए और जनता में विश्वास जगाइए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फॉलो। प्रोफाइल